आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, आप सभी को लगभग पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो हरियाणा में मॉब लिंचिंग्स हुई, जिनको दो लोगों को जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनको काउ विजिलेंट्स ने उनको उनको मॉब लिंचिंग कर दी उनकी, और उनको जिंदा भी जलाया, जो बेहद ही दुखद बात तो है ही। और उससे बड़ी अफ़सोसनाक बात ये है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो हमारा रोल रहा है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व्ड, उनकी तरफ से जो रद्दअमल आया है, वो परेशानी पे परेशानी पैदा करने वाला है। जो लोग उनके परिवार वाले हैं, उनको और तकलीफ़ देने वाला है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मेन फ़ोकस हमारा इस पर होगा कि इस तरह की सिचुएशंस को कंट्रोल करना एक सोसाइटी के लिए, एक सभ्य समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। और हमारा मेन फोकस होगा कि जुडिशरी इस तरह के इवेंट्स में अपना एक्टिविज़्म क्यों दिखाना चाहिए जुडिशरी को। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म की जो हम बात करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जुडिशरी को ज़्यादा रोल इसमें इफ़ेक्टिव तरीके से प्ले करना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स हर समाज में होते हैं। जहाँ पर भी ब्रूट मेजॉरिटी का जो रूल होता है, हर जगह इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। सोशल कारण, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। तो हर समाज में जहाँ भी आपने देखा होगा, ख़ास करके मॉडर्न या फिर मिडिवल की भी बात करें हम, मेजॉरिटी का जो रूल होता है, अगर उसको ठीक से नहीं किया जाता कंट्रोल, ये जो रूलर्स हैं हमारे उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, तो हमेशा माइनॉरिटीज़ का दमन होता है। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, ईस्टर्न कंट्रीज़ हों, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, या फिर एशियन कंट्रीज़ हों, सब जगह का ये अमूमन यही रद्द-ए-अमल होता है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की हमारी बात आती है, जो ज़रूरत होती है कि वहाँ पर उनको फॉलो करना और जुडिशरी का स्ट्रॉन्ग होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी डेथ हुई। मे दे रेस्ट इन पीस, और जो उनके जो घर वाले हैं, उनको ऊपर वाला सब्र दे। और जो हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड है, जो हमारी कल्चरल मिक्स कम्युनिटी है, जो भी उनके समाज के लोग हैं, हम सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए। जो भी वहाँ के लोकल हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, उनके गांव वाले हैं, हर तरीके से, इमोशनल, इकोनॉमिकल, सब तरीक़े से, लीगली जो लॉयर्स हैं वहाँ पर, वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व है सभ्य समाज का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन इवेंट्स से सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा हमने कहा कि ये इवेंट्स हमेशा से होते रहे हैं हर कंट्री में, और कभी जब पॉलिटिशियंस हमारे वैसे आ जाते हैं जो उनको फ़ायदा उठाते हैं, तो उनकी जो पेस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारे पॉलिटिशियंस ग्रोथ पर फोकस करते हैं, हार्मनी पर फोकस करते हैं, तो सब्सटैंशियली उनका जो है रेशियो कम हो जाता है। लेकिन कमोबेश ये होते रहते हैं इवेंट्स। तो वहाँ पर रोल आता है कि अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं, जुडिशरी का और एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो उनको सज़ा दिलाएं। जुडि इन्वेस्टिगेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका काम है कि वो उनको पकड़कर अदालत तक लेकर जाए, और अदालत उनको एविडेंस पर सज़ा सुनाए अगर वो एक्यूज पाए जाते हैं तो। ये बेसिकली फॉर्मूला है। लेकिन दोस्तों, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस के अंडर होता है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट्स, उनके रेम्यूनरेशन, ट्रांसफ़र, ये सब एग्जीक्यूटिव हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है। तो चांसेस होते हैं कि वो कुछ फेवर से या फियर से वो उनको फेवर करते हैं। जो पॉलिटिकल हमारा जो डोमिनेशन है, जिस भी पार्टी का होता है, वो उसको फिर फेवर करते हैं। ये हमें अमूमन देखा गया। या फिर कोई रिच लोग हैं जो क्राइम करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन, या तो अथॉरिटी होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, या उसको डिस्टॉर्ट कर देती हैं। तो इनको रोकना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दोस्तों, जुडिशरी से जब हमारा विश्वास उठ जाता है, या फिर गवर्नमेंट से हमारा जो विश्वास उठ जाता है लोगों का, तो फिर लोग खुद से एक्शन लेने लग जाते हैं। हमारा जो बेसिक सिस्टम है डेमोक्रेटिक में, हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसमें कि हमारा एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट से कि अगर हमारी जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है लाइफ को, लिबर्टी को, डिग्निटी को, वो गवर्नमेंट की है।
तो अगर उसको हमारे को नुकसान पहुँचाता है, हमारी पर्सन को, हमारी बॉडी को, हमारे प्रॉपर्टी को, तो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोसिक्यूट करेगी एक्यूज़्ड को और न्याय को कायम करेगी। ये सरकार का दायित्व है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोसिक्यूशन केस जो है होते हैं, जो भी विक्टिम होता है उसको केस जो है वो सरकार लड़ती है। तो अगर वही सरकार इन्वेस्टिगेशन ना ही करने दे या फिर केस ना लड़े या एक्यूज़ को ना पकड़े, तो लोगों का फिर विश्वास उठ जाता है। और जुडिशरी जो होती है, हम अक्सर बात करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। वो ट्रू है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस होती है कि वो ऑर्डर्स के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, फंक्शंस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम उसकी फंक्शनिंग को देखें, एप्रिशिएट करें, स्ट्रक्चर को अपना, तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं है। इन द सेंस क्योंकि जुडिशरी का जो काम है वो एविडेंस को एप्रिशिएट करना और उसके बेस पर एक्यूज़ को जो भी है उसका डिसीजन देना, या तो एक्विट करेगा कोर्ट या फिर उसको जो है पनिशमेंट देगा, जो भी सबूत में पाया जाता है। लेकिन जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करना, सही तरीके से लाना, पूरे सबूत लाना, वो पुलिस का काम है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। तो अगर उन्होंने सबूत ठीक से नहीं लाए, इन्वेस्टिगेशन में कमियां कर दी, डिस्टॉर्ट कर दिए एविडेंस या फिर मिटा दिए, तो फिर जुडिशरी कैसे उसको एप्रिशिएट कर पाएगी ठीक से? तो सबूतों की कमी के वजह से उसको रिहा करना पड़ेगा। तो इस सेंस में हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन दोस्तों जुडिशरी के पास जो पावर है वो एक होता है कंट्रोल करना इन्वेस्टिगेशन को, यानी कि निगरानी करना उसकी। अपने अंडर में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करा सकती है अगर जुडिशरी को शक होता है तो। एक दूसरा पावरफुल टूल होता है जुडिशरी के पास कॉग्निजेंस लेने का, संज्ञान लेने का, मामले का संज्ञान। 190 सीआरपीसी में है। अगर कोई मजिस्ट्रेट हैं वो उन्हें देखते हैं क्राइम होते हुए, या फिर अखबार में उन्हें पता लगता है, उनकी नॉलेज में आता है, पुलिस रिपोर्ट देती है, या फिर किसी ने किसी और तरीके से उन्हें पता लगता है, तो पुलिस वो खुद संज्ञान ले सकते हैं, खुद कंप्लेंट, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन को वो भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये पावर होती है मजिस्ट्रेट की। तो यहाँ पर रूल बढ़ जाता है जुडिशरी का कि उनको ज़्यादा एक्टिविज्म प्ले करना चाहिए इस तरह के केसेस में जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ठीक से काम नहीं कर पाते, या फिर जो पक्ष है हमारा, प्रताड़ित पक्ष है, जो विक्टिम है, वो कमज़ोर हैं, वो अपनी रेमेडीज़ को अवेल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अक्सर जुडिशरी, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट्स हमारे जुडिशरी में जो लेते हैं संज्ञान, जल्दी से नहीं लेते। हालांकि इसे लेना चाहिए क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। कि उनको जो है, जो हेट क्राइम्स हैं या फिर कोई और क्राइम है जो रिलीजियस बिलीफ पर या फिर कास्ट बेस्ड जो वायलेंस होते जाते हैं, उनमें अक्सर जो लोग होते हैं विक्टिम, वो कमज़ोर पक्ष होते हैं। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने नॉलेज आती है, अगर ये खबर आती है मीडिया में कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा या फिर वो ठीक से नहीं कर रही, तो मैं मानता हूँ कि ये मजिस्ट्रेट की एक ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं, होना चाहिए कि वो उसका संज्ञान लें और इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। ये मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं या फिर जजेस हैं जो बनेंगे। मैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा संज्ञान लेंगे। और खैर सबको लेना चाहिए जो भी इस पोजीशन में हैं, या फिर कोई लॉयर हैं वो उनको इनसे असिस्ट करना चाहिए। तो अगर लोग विश्वास उठ जाता है, हम बात कर रहे थे कि अगर जुडिशरी ने अपना एक्टिविज्म शो नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, गवर्नमेंट ने प्रेशर किया या फिर नहीं ठीक से करने दिया, तो फिर लोगों का विश्वास सोसाइटी से हट जाता है। फिर वो एनार्किज्म पैदा करता है समाज में, यानी कि लोग फिर कानून को खुद तोड़ने लग जाते हैं। जैसे हमने बताया कि थ्योरी ही जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारी, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है परपिट्रेटर को क्राइम को सज़ा दिलाना। अगर सरकार वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं कर रही वो, तो लोगों को लगता है कि यार या तो हम ही खुद कर सकते हैं या फिर कोई नहीं करेगा। जुडिशरी तक, अगर वो जुडिशरी एक्टिविज्म नहीं कर रही या फिर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, वो उस पर डिपेंड होता है जिससे हमने बात की। अगर जुडिशरी से भी उनको हेल्प नहीं मिली, पुलिस से भी नहीं मिली, गवर्नमेंट से भी नहीं मिली, तो फिर वो खुद, उनके जहन जो साइकोलॉजी वर्क करती है वो ये कि हमें खुद ही अपना बदला लेना चाहिए, जो रिवेंज वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर उसमें सोशल ऑर्डर का ब्रेक हो सकते हैं। मान लीजिए अगर विक्टिम की फैमिली में से जाके एक्यूज़ की फैमिली को कुछ बोल दें, कर दें, एक्यूज़ के साथ कुछ हाथापाई कर दें, तो उनसे सिचुएशन बिगड़ने की और हालात बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा सभ्य समाज नहीं है दोस्तों। सरकार का अपना दायित्व है, वो बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहिए
क्योंकि लोग उस पे डिपेंडेंट हैं। एक उम्मीद होती है कि हम ये सब करेंगे तो हमें जो है सज़ा मिलेगी, और हमारे साथ ऐसा होगा तो हमें जो है राहत मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी। तो ये जो ट्रस्ट का जो ब्रेक होता है, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। और दोस्तों, जब किसी की जान जाती है, ये कोई बहुत छोटा इंसिडेंट नहीं है। उस पे उसके परिवार वालों के साथ उनका एक पूरा कनेक्शन टूट जाता है, डिपेंडेंस होती हैं फैमिली की। और गरीब लोग अक्सर एक बंदे पर डिपेंड होते हैं, उनकी फैमिलीज़ पूरी। तो ये हमारा सभ्य समाज नहीं है। कैसे हमारी कंसाइंस उसको अलाउ कर सकती है, उस चीज़ को? दोस्तों, दूसरा रोल आता है हमारा कलेक्टिव कम्युनिटी जो होती है, जो हमारी मिक्स कम्युनिटी है, जो समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले और उसको स्टैब्लिश करने की उम्मीद रखने वाले लोग हैं। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ में। उनके लिए प्रोटेस्ट करना, उनकी इकोनॉमिकली, इमोशनली हेल्प करना, जो भी वहाँ आस-पास के लोग होते हैं, उनको लीगल हेल्प दिलाना, एडवोकेट से बात करना, उनके लिए अरेंज करना चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब कोई काम नहीं करता, कोई मशीनरी काम नहीं कर रही, तो फिर लोगों का काम आता है। अल्टीमेट सोवरेन होते हैं हमारे लोग। वो जिसे चाहें, जैसे चाहें वो काम करा सकते हैं। तो आप सब जितने भी लोग हैं जो वहाँ के हरियाणा के, राजस्थान के आस-पास के लोग हैं, तो जैसे प्रोटेस्ट वो कुछ लोगों ने किया वहाँ पे, बहुत लोगों ने किया, तो इससे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो हमारे पास जो एसपी ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाओ, जुडिशरी के पास जाओ, इसको हाईलाइट करो मैटर को। तब जाके एक 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 सोशल प्रेशर जो बनाया जाता है गवर्नमेंट पर या मशीनरी पर, ये दूसरा एक तरीका होता है अपने काम को कराने का, अपने राइट्स को कराने का। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि उन सब जो परिवार वाले हैं, उनके साथ रहिए इस घड़ी में और उनकी मदद कीजिए, आप जिस भी तरीके से हो सकते हैं। और इसकी जो आवाज़ है, वो लगातार उठती रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक हमारा जो प्रिंसिपल होता है कि लेट द हेवेंस फॉल बट जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड, कि आसमान टूट जाए भले ही, लेकिन न्याय ज़रूर होना चाहिए। तो वो न्याय का काम अदालत का है। अगर अदालत उस काम को अगर अपने ठीक से नहीं करती है, ठीक से इन द सेंस ये काम तो पुलिस का होता है वैसे, तो उसे करना चाहिए। तो उसमें हम जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं। उनको कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि अगर पुलिस काम नहीं करी इन्वेस्टिगेशन ठीक से, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये हम रेमेडीज़ हैं, हम उनको जो है जो लीगल हेल्प उन्हें वहाँ पे चाहिए, वहाँ जो लॉयर्स हैं वो करें। या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई वहाँ तक, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो जुडिशरी इसमें स्टेप्स लेती है, कंप्लेंट पर मॉनिटर भी करती है इन्वेस्टिगेशन, खुद से भी जो वो संज्ञान ले सकती हैं इस चीज़ का। अगर खुद से नहीं लिया तो हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं उनके पास इसको मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों, आज बस इसी बारे में बात करना था कि ये क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को रोकना, और इससे हार्मनी ख़त्म होती है हमारे देश में। क्योंकि ये इंसिडेंट एक के बाद फिर एक बढ़ते चले जाते हैं और इनमें मिसकंसेप्शंस होते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके पेश किया जाता है कि हमें इस तरह से चीज़ें हमारे साथ उस ज़माने में हुई, तो हमें अब सॉर्ट ऑफ रिवेंज लेना चाहिए। तो ये बेमतलब की चीज़ें होती हैं। इनको सिर्फ यूज़ किया जाता है इन भावनाओं को भड़काकर लोगों की। कुछ शोहरत के लिए कर लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर लेते हैं, कुछ उनके साथ ही रहते हैं, बेवजह भी करते हैं कुछ लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कुछ बहुत जानकारी मिली होंगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्स आना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैं आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।